इमरान खान साहब की नाअहली और मियाँ साहब की वापसी, फिर उनको अहल करार देना, और मियाँ साहब अभी भी मतलब उनकी पार्टी पर उम्मीद है कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। तो क्या आप समझती हैं कि हमारे पॉलिटिकल मसाइल का हल यही है कि एक पार्टी के सरबराह को नाअहल कर देना, दूसरे को बाहर से बुलवा कर अहल करार देना और फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बनवाने के ख्वाब दिखवाना? ये कहाँ तक दुरुस्त है? अच्छा, ख्वाब नहीं दिखाए जाते। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करूँगी। ख्वाब दिखाने की बात नहीं है, आप एक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, आप एक लॉबिंग करते हैं, जैसे एक एमएनए, एक काउंसलर का कैंडिडेट है ना, एक डिस्कशन हो रही है हमारी। एक काउंसलर का कैंडिडेट है, जब वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ता है, तो वो अपने वार्ड के अंदर, अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर वो लॉबिंग करता है। उसी तरह जब एमएनए बनता है तो उसकी एक लॉबिंग होती है। तो बड़े लेवल पर चले जाए तो जब एक प्राइम मिनिस्टर बनना होता है तो उसको हर पार्टी में लॉबिंग करनी पड़ती है, एक यस। सिस्टम करना पड़ता है। और इस लॉबिंग का हिस्सा आपके मुल्क के इदारे भी होते हैं, हर तरह के। तमाम इदारों के मुशावरत के साथ, उस लॉबिंग के साथ एक कैंडिडेट को फ्रंट लाइन पे लाया जाता है क्योंकि आपने मुल्क चलवाना होता है। आप तो इसे ये मत आप क्या कहिए, समझती, आप मेरा सुनिए, आंसर पूरा सुनिए। होने दें। आप इसको ये मत कहें कि ख्वाब दिखाए जाते हैं। अब जो आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि नाअहल कर देना। मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जिन लोगों के ताउन से बनती हूँ, उसके बाद अपनी 2 मान मनवा के उनकी 3 मानने की बजाय मैं आंखें दिखाना शुरू कर दूं, तो वो खान साहब हों या कोई भी हो, जाहिर सी बात है उस सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वो इम्पैक्ट ओवरऑल आपके मुल्क की रेपुटेशन पर आ रहा होता है। मैं इस मामले में, अब आप बेशक मुझे ये कह दें कि मैं जमहूरी नहीं हूँ और मैं डिक्टेटर हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल, मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके लिए उस वक़्त आपकी सीट अहम नहीं होती, आपके मुल्क का नाम, उसकी रेपुटेशन, उसकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमें किसी भी प्राइम मिनिस्टर को लेके अगर कोई सख्त इक़दामात उठाने पड़ते हैं, हाँ। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेहतरीन होते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की कि एक लॉबिंग होती है किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, एमएनए बनाने के लिए, तो जिसमें आपने कहा कि इदारे उसका हिस्सा होते हैं, शामिल होते हैं। क्या इदारों को किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में लॉबिंग का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपका आइन तो इसकी इजाजत नहीं देता। आइन कैसे इजाज़त नहीं देता? आइन की शिक बताइए। अभी देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे सिक्योरिटी के इदारों की अगर मैं बात करूं, तो सिक्योरिटी के अदारे आइन के मुताबिक पाबंद हैं कि पाकिस्तान के एक आम फर्द को सिक्योरिटी फराहम करें। ठीक है, ना कि उसके आने वाले नुमाइंदे का तयन करें कि आपने इसको आगे लेकर आना है और इसको पीछे करना है। बिल्कुल आइन इनको इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपने बात की कि एक अदारा एक बंदे को आगे लेकर आता है। अगर मैं बात करूं, इमरान खान साहब का इल्जाम है कि इमरान खान साहब को ये अदारे लेकर आए, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आए। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार ठीक है कि वो लेकर आए इमरान खान साहब को? मैंने जिन इदारों की बात की है उसमें सिक्योरिटी के इदारे बिल्कुल नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैंने जिन इदारों की बात की है वो सब डेमोक्रेटिक डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, लाइक मैंने बात की है इलेक्शन कमीशन की। सही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्या हक हासिल है कि वो हम पे ऑब्जेक्शन करे? कैसे नहीं हक हासिल? मैं बात करती हूँ इलेक्शन कमीशन की, मैं बात करती हूँ जुडिशरी की, मैं बात करती हूँ बल्दियाती निज़ाम की, मैं बात करती हूँ कंटोनमेंट बोर्ड की। मैंने किसी सिक्योरिटी इदारे पे मैं बात नहीं करूँगी। आप सिक्योरिटी इदारों को बदनाम कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। हाँ। सिक्योरिटी इदारे आपको सिक्योर करने के लिए हैं, उनका आपकी हुकूमत बनाने ना बनाने से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता है। आपने अपना कंटेनर इस्तेमाल करके, आपने अपना स्टेज इस्तेमाल करके उन सिक्योरिटी के इदारों को बदनाम करने की एक इंतहाई गलत किस्म की कोशिश की है, और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपने जाने अनजाने में जो मुल्क के दुश्मन अनासिर हैं, उनके हाथ मजबूत किए। जहां तक डेमोक्रेटिक इदारों की बात है, वो आईनी इदारे हैं, वो पूरा हक रखते हैं किसी को भी ऑब्जेक्ट करने का। अच्छा मैम, कल फैसला आया साइफर केस का, जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ठीक। साइफर के बारे में पहले कहा जाता रहा, बहुत सारे बयानात मीडिया के ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के मौजूद हैं कि साइफर है ही नहीं। तो अगर साइफर था नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे साइफर है, चाहे उसके अंदर जो भी था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर है, ये लोग कहते रहे साइफर नहीं है। कल अदालत ने उसी साइफर पे इमरान खान साहब को सजा दे दी।
तो क्या आप लोग मानते हैं कि वाक़ई में साइफ़र एक हकीकत है? साइफर तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। व्हाट इज साइफर? वो यस। आपकी जो एक कन्वर्सेशन होती है विद इंटरनेशनल, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके हाँ, साथ, हाँ। वो उस जो कन्वर्सेशन होती है उस कन्वर्सेशन को रिटन फॉर्मेट में ले आए, दैट इज साइफर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि पहले कहा गया कि साइफर है ही नहीं। मामलात को हैंडल करने का कुछ तरीकाकार होता है। मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से सबसे बड़ा इख्तिलाफ ही इस बात का है, आपने हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके सिर्फ अपने मुल्क को ज़लील किया है। आपने अपने मुल्क को डिसग्रेस किया है। साइफर पहले अगर आया था, तो पहली दफ़ा नहीं आया था। साइफर तो एक खारजा, जो आपके इंतज़ामात होते हैं, खारजा अमूर होते हैं, साइफर उन खारजा अमूर का हिस्सा है। आपने उस साइफर को आप भरे जलसे में लहरा देते हैं। आपके पास पार्लियामेंट का स्टेज नहीं था, फ्लोर था ना आपके पास पार्लियामेंट का, आपके पास 5 सूबों में गवर्नमेंट थी ना, आपने उस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के जलसे के अंदर आप साइफर लहराते हैं कि ये है वो साइफर जिसकी वजह से ये हो गया, तो ये हो गया। आपने गैर कानूनी, 27 बार। गैर आईनी, गैर पार्लियामानी तरीका इख्तियार किया। आपको फेस करना पड़ा, लेकिन आपके पास जुडिशरी मौजूद है। एक अदालत ने फैसला दिया है, आप अपील में चले जाओ।